मुझे ये पता है कि अभी आप बहुत बुरी तरह गर्त में फंसे हुए हो। आपके अंदर ये सवाल भी उठ रहा है कि आदित्य, क्या वाकई में इस पॉइंट से भी, जहां मैं पैसों के मामले में, ग्रोथ के मामले में, अच्छा फील करने के मामले में, क्या वाकई में मैं कम बैक कर भी सकता हूँ? एंड यस, आप कर सकते हैं। आज इन्हीं 5 स्टेप में मैं आपके डीप सबकॉन्शियस में एंटर करूंगा और आपका पोटेंशियल आपको रियलाइज करवाऊंगा। सो आज आप विटनेस करने वाले हैं इस रियल कमबैक को। बट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 जस्ट डोंट वॉच इट, बट मेक श्योर कि आप इस पे काम करेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी हियर बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि आप में से 30-40 लोग भी सही से जीत गए ना, तो मेरा यूट्यूब पे आना सफल हो जाएगा। और मैं कोई यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा। जिस तरह के कंटेंट है, जिस तरह की चीज़ें हैं, आई लव टू नो कोई मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है और कहीं किसी तरीके से वो बोल दे कि आदित्य वॉज विथ मी एट वन ऑफ माई डाउन टाइम। स्टेप नंबर 1, लेट्स सेट अप योर फाउंडेशन फर्स्ट। The first thing that you have to do the greatest comeback is to change your attitude. अभी तक आपने जो भी attitude का definition समझा था उसको साइड कर दीजिए। अभी मैं आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस के साथ जो मैंने पाया है, what is actually your attitude and how after working on it, every tough circumstances, every chaotic person will become much easier for you to deal. एटीट्यूड को अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो भी आपके लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, फेलियर से, प्रैक्टिस से, फिर से सुनो, जो भी आपके लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, फेलियर से, प्रैक्टिस से, जो आपके मेंटल मॉडल्स बन जाते हैं ना, जिसके थ्रू आप दुनिया को एक लेंस लगाकर देखना शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए मैं दिल्ली से देहरादून जा रहा हूँ, लगभग दूरी 260-270 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 2 तरीके के आदित्य को लेते हैं, A1 और A2 बोलते हैं आदित्य को। तो एक आदित्य का एटीट्यूड बहुत अमेजिंग लेवल का और एक आदित्य का एवरेज लेवल पे या उससे भी बिलो एवरेज है। तो जैसे ही जाता हूँ मैं, वर्स्ट पार्ट है कि टायर या समझो कि गाड़ी के अंदर एक मेजर फॉल्ट आ जाता है, 2 घंटे में बीचों बीच गाड़ी खराब। अब यहाँ पर मैं अपने लेंस से दुनिया को कैसे देखता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। चूंकि मैंने अच्छे लोगों से लर्न किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हैं, मेरा प्रैक्टिस अच्छा रहा है अपने ऊपर काम करने का, मैंने फेलियर्स को बहुत ज़्यादा देखा है, तो मेरा एटीट्यूड वहाँ पर क्या होगा? ओके, लाइफ का मतलब क्या स्मूथनेस होता है? नहीं होता है। बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं एंड इट्स एन इवेंट। ये किसी के साथ भी हो सकता था। शुड आई ब्लेम द गॉड? नहीं कर सकते कंप्लीटली। हो सकता है किसी के साथ भी। इंजन है, इंजन इज अ मशीन, मशीन बीच में खराब हो सकती है। तो चूंकि मैंने अच्छे लोग को पढ़ा है, खुद ये चीज़ फील किया बिजनेस को रन करते वक्त या लोगों को डील करते वक्त, ये बहुत लोग की बहुत चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, तो फिर मेरा क्या रिएक्शन होगा? शांत होते हैं, नंबर ढूंढते हैं क्लोजेस्ट टोइंग वैन का या फिर मैकेनिक का, बुलाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। थोड़ा सा लेट हो गया है बिकॉज मुझे देहरादून पे टाइम पे जाना था, केम्प्टी फॉल जाना था, बहुत सारी चीज़ें थी, अब रात हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे या फिर कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज़, ये है मेरा एटीट्यूड। एंड दूसरा एक A2 आदित्य है जिसकी सराउंडिंग एवरेज रही, उसके लर्निंग उसने कुछ खास नहीं किया, उसने एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लिया है, उसने खुद प्रैक्टिस कभी नहीं किया चीज़ों को, उसने फेलियर्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। उसका एटीट्यूड क्या होगा? ओह शिट, भगवान कितने गंदे हो तुम। मैंने जिस दिन गाड़ी ली, सबसे पहले आपके पास गाड़ी लेकर गया, पूजा करवाया इस दिन के लिए, उस मैकेनिक की तो क्लास लगा दूंगा, मिल जाए बस मुझे। वो और चीज़ों को क्योटिक करता जा रहा है, करती जा रही है। यही है एटीट्यूड। तो अभी आप कमबैक इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप हर चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, हर चीज़ों में कियोस ढूंढ रहे हो, हर चीज़ों में कुछ कंफ्यूजन ढूंढ रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि आप एक बार एटीट्यूड बदल लो, बाय रीडिंग गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स, बाय मीटिंग विद गुड क्वालिटी ऑफ पीपल, बाय हैविंग गुड क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, बाय लर्निंग विद सो मेनी फेलियर्स, बाय प्रैक्टिसिंग सो मेनी थिंग्स। आपका एटीट्यूड चीज़ों को देखने का बदल जाएगा। इस पर मैंने एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि एक पिता के 2 बेटे हैं, वो पिता बहुत बड़ा चरसी है, तो एक बच्चा उसको देख के बोलता है कि चूंकि मेरा बाप बहुत ज़्यादा चरसी है, चरस पीता है या गांजा जो भी है पीता है, तो मैं और ज़्यादा पीऊंगा, इसने मुझे बर्बाद कर दिया है, मैं भी ऐसे ही बनूंगा। दूसरा बोलता है मेरे बाप ने इतना चरस पिया, इतना गांजा पिया, अपनी ज़िंदगी तहस नहस कर दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी तहस नहस कर दी, मैं चरस या गांजे को ज़िंदगी में कभी हाथ नहीं लगाऊंगा।
ये है एटीट्यूड। और सबसे अच्छी बात है कि एटीट्यूड को आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं बाय वर्किंग ऑन दीज 4 थिंग्स जो मैंने बताया, योर एक्सपीरियंसेस, योर लर्निंग, योर फेलियर्स एंड योर एक्सपीरियंसेस। सेकंड, सेट अ गोल बिगर देन यू। अभी मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप शायद मुझसे बुरा मान जाए, वैसे आप नहीं मानते, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं और समझते हैं हमारे भले के लिए कुछ हार्ड बातें हमसे करता है। आपके साथ दिक्कत ये है ना कि आप कुछ गोल्स छोटे मोटे सेट करके उस गोल को अचीव कर भी लेते हैं। प्रॉब्लम तब आएगी जब आपके गोल्स इतने ज्यादा बड़े हैं कि आपको कभी कभी मन करेगा आज मैं बेड नहीं छोड़ने वाला हूं, आज काम करने का मन, इतना कुछ फिर से करना पड़ेगा। अगर आपका गोल आपको डरा नहीं रहा है और शायद आप उसको पा भी नहीं पाएंगे, तब आपने वाकई में कोई गोल, कोई पर्पस अपने लिए सेट किया है। वो गोल नहीं किया, सेट किया कि आज शाम में फुटबॉल खेलने जाऊंगा, आज तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, गोल कंप्लीटेड, जिंदगी शॉर्ट है। ना 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 ना। गोल मीन्स आप अंदर से कांपे हुए हैं बट स्टिल यू आर टेकिंग द एक्शन। क्योंकि क्या है उसके आगे का मतलब मैं भी समझाऊंगा थोड़ी देर में आपको। अब जैसे इस चीज़ को मैं और क्लियर करता हूँ, मान लीजिए कि आपका 1 साल का गोल है। एक गोल है सिंपल कि वही कि छोटे मोटे अपने गोल सेट किया, पा लिया, वो यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। एक डरावना गोल है, मुझे इस साल कम्युनिकेट टॉप क्लास करना है, मुझे इस साल पैसों पे काम करना स्टार्ट कर देना है, मुझे आईटी के वर्कशॉप को चेक करके बहुत चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए उस पर काम करना स्टार्ट करना है, मुझे अपनी बॉडी अच्छी करनी है, मुझे अपना बोलने का तरीका अच्छा करना है, मुझे क्लीन ईट करना है। अब 6-7 चीज़ें आपने अपने गैलरी में डाल दिया। आप ये नहीं कर रहे कि बिल्कुल इतना डाल दिया कि अब करना ही नहीं है। कहने का मतलब समझिए, आपको डर लगना थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन आप जानते हो कि 1 साल में आपने ये कर लिया, आप मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस को, मेजॉरिटी ऑफ मासेस को पीछे छोड़ के टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3% पीपल में आ जाएंगे, राइट? तो ये डरावना है कि नहीं? बहुत आपको रूह कांपेगा, यार कितना कैमरे के आगे बोलना पड़ता है, कितना बॉडी पे काम करना पड़ता है, मेरे चेस्ट में इतना पेन है, इतना क्लीन खाना पड़ता है, प्रोटीन है, सिर्फ हाई क्वालिटी फैट्स, कैसे होगा? बट आप क्या कर रहे हैं पता है? आप अगर इन गोल्स के 60-70% गोल को भी हासिल कर लेते हैं, 60-70% गोल को भी, आप मेजॉरिटी लोग को पीछे छोड़ चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े बड़े गोल्स बनाइए जबकि रूह को कांप के रख दे। कैसे? मतलब बहुत लोग सुन के बोले ही इज लॉस्ट, शी इज लॉस्ट, या डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन आप उसका 60-70% पे अचीव कर गए। अगर आप कम्युनिकेट करना भी सीख गए, अगर आपने बॉडी भी अच्छी बना ली, अगर आपने डाइट पे भी अच्छा काम कर लिया, कोई बात नहीं, 2 काम थोड़ा पीछे चल रहा है, पैसों पे मैं काम कर रहा हूँ, इसको 6 महीने बाद और चीज़ देखते हैं, आप खतरनाक बन जाएंगे। अभी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। हमारी सबसे गंदी बात ये लगती है कि हमें लगता है कि मुझे सब आज चाहिए। आपने भी पेशेंस के पावर को रियलाइज़ ही नहीं किया है। मैं भी बहुत नादान था 4-5 साल पहले। मुझे लगता था कि इसकी अगर मैंने गाड़ी देखी है तो मुझे ये चाहिए, अगर ये टॉप क्लास बोल पा रहा है तो मुझे ऐसा ही बोलना है, मुझे ऐसी ड्रेसिंग करना है। नहीं, धैर्य दोस्त, धैर्य, धैर्य। महाभारत में भी इसकी बात हर बार हुई है, धैर्य ही तुम्हें जिताएगा। श्री राम 14 साल के लिए धैर्य रखे हुए थे, तब जाके वो भगवान राम बन गए। समझिए इस कॉन्टेक्स्ट को, बहुत डीप है। धैर्य इंसान को एक प्रो मोड पे लेके चला जाता है, और ये मैं हर दिन सीख रहा हूँ, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान पैसे कमा के, ग्रोथ लेकर, थोड़ी बहुत चीज़ों को बेटर करके अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को हासिल कर भी लेता है, लेकिन अंदर की खुशी, अंदर से स्टेबिलिटी, अंदर से धैर्य रखना, सब कुछ होते हुए भी स्मार्टली चीज़ों को डील करना, ये नहीं आता लोगों को। मेजॉरिटी ऑफ लोग यहाँ पे फेल हो जाते हैं। सो इसके लिए अगर आप कंफ्यूज है क्या आदित्य, मुझे भी बड़े बड़े गोल सेट करने हैं, मुझे भी अपने पर्पस पे डीप लेवल पे काम करना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने हाउ टू फाइंड योर पर्पस वर्कशॉप के अंदर। आइए, थोड़ी बहुत इन्वेस्ट कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि गोल एक अमेजिंग गोल होने से ना जीने का मज़ा अलग है। अभी भी मॉर्निंग का ही टाइम है और आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर माई होल डे। थर्ड वन, मेरी लाइफ का टॉप लेवल का अंडरस्टैंडिंग। यू डू नॉट नीड टू कंट्रोल योर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ और नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट 5 ईयर। यू जस्ट नीड टू कंट्रोल योर डे। ये मेरी लाइफ का बहुत डीप क्लैरिटी है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप बड़े बड़े गोल्स नहीं सेट कर सकते, आप अपना विजन नहीं देख सकते, पर सबका सब व्यर्थ है अगर आज आपका दिन कंट्रोल में नहीं है। अगले 12 से 14 घंटे आप क्या करने वाले हो, यही डिसाइड करने वाला आपका अगला 6 महीना, अगला 1 साल, आपकी पूरी जिंदगी का पैसा, ग्रोथ, पावर, सक्सेस। समझिए इस चीज़ को। लेट्स से अगर अभी सुबह का 8 बज रहा है, अगर मैंने भी कंटेंट रिकॉर्ड किया, अब जाके मैं किताबें पढ़ूंगा, अब जाके मैं एक वॉक पे जाऊंगा, फिर कुछ अच्छा खाऊंगा, फिर अपनी टीम के साथ काम स्टार्ट करूंगा, फिर कंसल्टिंग का काम करूंगा, क्लाइंट्स को सर्विसेज दूंगा, कस्टमर सर्विस डील करूंगा, जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ करके अगर मैं 12 घंटे सही से काम करता हूँ, फिर जिम जाके अच्छा खाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, अपने कुछ चीज़ों को एंजॉय भी कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ भी चीज़ों को, तो मैंने क्या किया, 70-80% अपने डे का बेस्ट यूज किया। तो क्या मुझे सोचना भी चाहिए कि मेरा फ्यूचर क्या होगा? इतना नहीं, यूनिवर्स विल टेक केयर।
यूनिवर्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपका जीतना तय है। लेकिन मैंने इतने लोगों को देखा, इतने अच्छे अच्छे वीडियोस देख, कितनी चीज़ों को देख के इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये चाहिए, मुझे ऑडी R8, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ऐसे ये सब चीज़ें चाहिए, मुझे फॉरेन में अपना घर चाहिए। गलत नहीं है, बट डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। आज अभी क्या है कंट्रोल में, फुल कंट्रोल में, जो कर रहे हो, खा रहे हो, क्लीन खा रहे हो, मिल रहे हो, अमेजिंग लोगों से मिल रहे हो, दिन पूरा कंट्रोल है आपका जो भी गोल है इसके अकॉर्डिंग। मेरा तो अभी 12 से 14 घंटे का जो भी उसके अंदर सारी चीजें मैं करता हूँ। ये चीज अगर आप सही से कंट्रोल कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, मत सोचिए। लोग इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, उनको दिन का ही नहीं पता, वो एक्साइटेड है, काम तो कर रहा हूँ, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि अभी से आपको रूम को लॉक करके 4 घंटे बैठ के बस फोकसली काम करना है विदाउट एनी सिंगल डिस्ट्रैक्शन, रूह कांप जाएगी 10 मिनट में, 15 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे के अंदर में। यही तो सारा गेम छुपा है। इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 2 एग्जांपल है, एक ग्रेट इंडियन एक्टर जो बने विद्युत जामवाल, या एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन दोनों को क्या पता था कि मैं ये कमाऊंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, इतने सक्सेस को पाऊंगा, या फिर इतना नेक्स्ट लेवल का इंडिया में मुझे प्यार मिलेगा, या देश में या दुनिया में जो भी है, उनको कुछ नहीं पता था। आप पढ़िएगा उनके बायोग्राफीज या उनके वीडियोस को चेक कीजिएगा, उनको बस इतना पता है। आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने बात भी किया है कि आपको अगर दिन कंट्रोल भी करना है तो आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थॉट्स का प्रोजेक्शन ऑल सब देख लेना, मैनिफेस्टेशन वीडियो मैंने शेयर किया अच्छे से सेल्फ इमेज को लेकर। तो आपको नहीं सोचना, आपको बस इतना सोचना है कि वो मूड बेटर है, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको हटाओ, जो टॉक्सिक चीज़ें उनको दूर करो, जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसको दूर करो। गेट इनटू नाउ, फोकस ऑन थिंग्स। वो दोनों ने अपने ऊपर काम किया, फुटबॉल और अपने मार्शल आर्ट्स, अपनी चीज़ों को बेस्ट 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 प्रो लेवल का बनाया, हर दिन जीते चले गए। बाकी चीज़ें उनको दुनिया दे रही है, रिस्पेक्ट, पावर, फेम देगी, कोई चॉइस नहीं है दुनिया के पास। सबसे अच्छी बात कहो, अगर आप सीरियसली मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको मेहनत करके चिल्लाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा। वो आपकी बातों में झलकेगा। अगर आप कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हो ना, तो आप 10 लोगों से बात करोगे, ऑटोमेटिक पीपल विल सेंस यू। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मनी के गेम के ऊपर काम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिक योर मटेरियलिस्टिक थिंग विल टेल कि आप कुछ तो यूनिक कर रहे हो। आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हो, तो आपके बोलने में, चलने में, पहनने में वो दिखेगा। एनर्जी नहीं छुपती है, यही मैं आपको समझा रहा हूं। मुझे भी लगता था कि फिर एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। थिंग्स, पीपल विल फाइंड यू। 4th स्टेप जो आपको रोक रहा है आपके कमबैक से, कट द थ्रेड ऑफ मीडियोकर्स एंड ग्रोथ विल फाइंड यू। अभी आपके इतने मिडिल क्लास लोगों ने, इन्वायरमेंट ने, सोसाइटी ने, टॉक्सिक रिलेटिव्स ने आपको घेर रखा है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी देखा था, एक कमल का फूल था, वो कुछ काले पत्तों से घिरा था। जैसे उस पत्तों को थोड़ा हटाया गया, कमल का फूल कीचड़ में बड़ा सा सुंदर सा गुलाबी रंग का खिल गया। यही हो रहा है आपके साथ। आपके अंदर ये मत मानना कि आप अच्छा नहीं कर सकते हो। ये कोई फेक मोटिवेशन नहीं, आप जानते हो मैं जो बातें करता हूँ डीप करता हूँ। आपके अंदर वो सारे ब्रेन के परफेक्ट न्यूरॉन्स हैं जो आपको टॉप क्लास चीजें अचीव करवाने में इजीली हेल्प कर सकती है। आपके माइटोकॉन्ड्रिया आपका पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं आपके गोल के अंदर में, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है आप अभी फंसे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे लड़ाई कीजिए, झगड़ा कीजिए, बट फाइंड अ वे टू सेपरेट द डिस्टेंस। लोग छूटेंगे, बुरा मत मानिए। आपको लगेगा मुझसे कोई आदित्य बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। ये सफर कुछ समय का है। जब आप आगे बढ़ेंगे वैसे लोग के साथ आप कनेक्ट करने लगेंगे। मेरे साथ यही हो रहा था 4 साल पहले। क्या मैं ही गलत हूँ? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? क्या मैं अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपने ऊपर काम कर रहा तो क्या सब लोग वो सब चले जाएंगे? जाने तो चले गए। आज मैं बोलता भगवान बचा लिया तूने, मैं बच गया। आई थैंक टू गॉड एवरी सिंगल डे मैन। ये मेरा कुछ चेहरे के लाली पे या खुशी में जो आप कह लो देख पा रहे होंगे। आज जो लोग हैं मेरे पास, इतने शॉर्टेड, इतने प्यारे, इतने अमेजिंग हैं, मतलब क्या ही बताओ। दिस इज द क्लैरिटी आई हैव कि मैं कीचड़ में फंसा था। टू बी ऑनेस्ट, कीचड़ गया, मैं खिलना शुरू हो चुका हूं, मैं बाज हूं, मैं उड़ने के लिए बना हूं। और मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं। व्हाट पिग लव्स, सुअरों को क्या पसंद है? कीचड़। आपको वो चाहेंगे कि आइए कीचड़ में खेलते हैं दोनों, लेकिन आप अगर बाज हो तो आप उड़ने के लिए बने हैं। तो उनसे स्मार्टली दूरी बना के रखिए। मैं ये नहीं कह रहा लड़ना झगड़ना, आपका वक्त आएगा जब मौका मिले तो वहां से निकल जाइए आप, लेकिन स्मार्टली दूरी बना के रखिए। स्मार्टली नो बोलना सीखिए, स्मार्टली टाइम को मैनेज करना सीखिए। अभी आपके लिए मुश्किल है, मैं जानता हूं, मैं भी फंसा था अपनी चीजों में, बट मैं स्मार्टली चीजों को ना बोलता था उस वक्त भी। सबसे ज्यादा बचना आप अपने टॉक्सिक रिलेटिव से। माँ बाप तो फिर भी आपको एक समय के लिए समझ जाएंगे, लेकिन आपके स्वीट माँ बाप को ये टॉक्सिक रिलेटिव बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। आपका बेटा यही करता है क्या? आपकी बेटी बस यही करती है। इवन मेरे भी बहुत टॉक्सिक रिलेटिव्स हैं
अब तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैं और सिस्टर अब बैठ के बहुत हंसते हैं कि बहन वो भी क्या टाइम था याद कर कि जब पापा मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें उनको बताते थे, सुन नहीं पाते थे, लगता था ये कैसे हो सकता है, हमारी जगह से निकला हुआ ये अच्छा कैसे कर सकता है, और ये जलन में मुझे मजा आता था। तो कहने का मतलब यही है कि मैं और सिस्टर बैठ के लोग बहुत हंस रहे थे कि यार क्या टाइम था वो भी, पर जो भी है इट इज़ अ गुड टाइम और मुझे बड़ा मजा आ रहा है जिंदगी जीने में। आई थैंक टू गॉड एवरी सिंगल डे, थैंक यू गॉड एवरी सिंगल थिंग यू आर गिविंग मी, आई जस्ट लव इट। और यही आपको करना है, जैसे काटेंगे आप इन चीज़ों को, इन दोस्तों को, स्पेशली दोस्तों को भी रिटर्न मत कीजिए। आपको लगता है आपके वक्त और चीज़ों की बर्बादी हो रही है, दूर कीजिए। जो लोग को बनाइए जो आपके ग्रोथ में, आपके मनी में, आपके पावर में आपका साथ दे। ये टाइम पास उसको मत बनाइए ज़्यादा। एंड फिफ्थ वन, ये क्लैरिटी बहुत जल्दी डालिए, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनी वन। मत करो, एक हेल्दी वे में जानो कोई क्या कर रहा है, बस देखो आप फंस जाओगे। अभी भी मुझे 17 साल के 18 साल के लड़के लड़कियों का मैसेज आता है कि आदित्य मेरा दोस्त ये कर रहा है, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बना चुका है, आगे जा रहा है मतलब पढ़ाई करने इस कॉलेज स्कूल में, और मैं यही हूँ। मुझे हंसी आती है। पता है जिंदगी की सबसे अच्छी बात क्या है? जब मैं 2020 और 21 में फंसा था, जिंदगी कभी आपको ना नहीं बोलती। तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है, तूने खाली समय में इतनी सारी शराब पी गया, तू ब्रेकअप में इतना कुछ कर चुका है, तूने सुसाइडल अटेम्प्ट किया, मैं तुझे अपने पास नहीं बुलाऊंगी। जिंदगी हर वक्त आपको खुले बाहों से वेलकम करती है। तुझे कम बैक करना है, आज से स्टार्ट कर। सबसे अच्छी बात है, जब जागो तब सवेरा। मुझे लाइन का मतलब समझ में नहीं आता था। जब आप जागेंगे सवेरा उसी दिन है। दिस इज द रियलिटी। अगर आप आज भी सोचते हैं, आपकी जो भी उम्र है, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, 18 साल, 19, 20, 30, 35, 40, 50, जिंदगी बदल सकती है। ये कोई हवाबाजी नहीं है। वहीं से अगले 3-4 साल में आपकी कहानी पूरी टर्न अराउंड हो सकती है अगर आपने अपने ऊपर कमांड लेना इन 4 पॉइंट्स पे कर लिया जो मैंने भी ऊपर बताया है। नेवर एवर कंपेयर। जहां आपने कंपेयर किया आप बिल्कुल इस गर्त में फंस जाओगे, क्योंकि कंपैरिजन का मैं हर दिन फील कर रहा हूं, कोई एंड है ही नहीं। मैं ये बाइक ले रहा हूं, कोई सच्ची बाइक खरीद ले रहा है, मैं ये कार ले रहा हूं, मेरे सच्चे कोई कार ले रहा है, मैं ये कपड़े पहन रहा हूं, कोई और अच्छा हैंडसम दिख रहा है। ये लूप का कोई एंड ही नहीं, आप सर पीट के मर जाओगे। लर्न द आर्ट टू बी नाउ। इस पे मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी वीडियोस बना रखे, आप देख लीजिए। आपको मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा। जो है अपने आप से सेटिस्फाइड रहिए, पूरे दिन को कंट्रोल में लीजिए, आपके लिए बेस्ट हो रहा है। बिलीव इन द गॉड, बिलीव इन द यूनिवर्स, बिलीव इन समथिंग पावरफुल। बस हाँ, अपने आप से झूठ मत बोलना, काम करते रहिए, भरोसा रखिए, कंपेयर मत कीजिए। आप अपने में यूनिक है, आपको गॉड ने यूनिक लेवल पे बनाया है। आप कुछ यूनिक टैलेंट, यूनिक क्रिएटिविटी, यूनिक जेनेटिक्स, यूनिक डीएनए के फॉर्मेशंस के साथ, यूनिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स के साथ पैदा हुए हैं, जिसकी एलाइनेशन सही से कर दी गई। आप एक न्यू लेवल की क्रिएटिविटी को अनलॉक कर सकते हैं, जो दुनिया वेट कर रही है आपके थ्रू देखने, समझने या सुनने के लिए। जब मैं 2020 और 21 के साल के लगभग बहुत गंदा स्टक हो चुका था जिंदगी में, लिटरली मैं कैमरे के आगे रो नहीं सकता। बस आप मेरी कहानियां जानते हैं। उस वक्त भी जिंदगी ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा। उस वक्त भी उसने कहा, चल आदित्य, तेरा नया चैप्टर यानी कि अध्याय शुरू करते हैं। तू आज के बाद खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जिएगा, और तेरे काम से, तेरे पर्पस से, तेरे जीने से लोगों के लाइफ में डीप लेवल का इम्पैक्ट आएगा। कुछ बड़ा बनाते हैं, और वहां से फिर मैं कभी रुका नहीं। आपके लिए थोड़ा टफ होगा अभी, लेकिन इन 5 पॉइंटर्स को समझिए प्लीज। प्लीज देख के जाइए मत, देखिए, समझिए क्या क्या आदित्य ने बोला है, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या दूसरों के स्टोरीज रहे, फेलियर्स रहे, उसको समझते हुए अपने एटीट्यूड पे, अपने डेली वर्क पे, अपनी चीज़ों पे वर्क करते हुए लेट्स डू द ग्रेटेस्ट कम बैक। अभी भी 2025 खत्म होने में 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में आप अपने ऊपर इतना सारा काम कर सकते हैं, यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट। पर हाँ, इन चीज़ों को करने के लिए आपको हथियार लगेगा, वेपन लगेगा। जैसे बोलते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सारा एनर्जी है कि देश को बचाना है, इंडिया को बचाना है। नाउ यू नीड वेपन टू फाइट ऑन द बॉर्डर। सिमिलरली इसको करने के लिए आपको हथियार लगेंगे, और इन हथियार के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अपने इन 8 पावरफुल वर्कशॉप से। अगर आपको कम्युनिकेशन की मास्टरी करनी है, चेक कीजिए। अगर आपको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे वायरल जाना है, कैसे क्या क्या स्ट्रैटेजी लगती है, देख के एनरोल कीजिए। अगर आपको अपना पहला 50,000 से 1 लाख कमाना है, चेक कीजिए। अगर आपको अपने पर्पस पे काम करना है, चेक कीजिए। अगर ये समझना है इंसानी दिमाग कैसे काम करता है, उसको पढ़ूं कैसे, मास्टरी इन डार्क साइकोलॉजी चेक कीजिए। टाइम की मास्टरी, फोकस की मास्टरी, प्रोडक्टिव बुद्धा चेक कीजिए। अपना डेंजरस वर्जन बनना, जो मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, मेरी हार्ड बातें हैं, डेंजरस यू, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वर्कशॉप इन द एंटायर नेशन, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड द ट्रू सिग्मा मैन, हर लड़के के लिए ये वर्कशॉप मैंडेटरी है। सब पे मैंने कुछ प्राइस बैरियर लगाया है, चेक कीजिए। आप हाफ पेमेंट से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, पर हाँ, कुछ मैं मनी बैरियर्स लगाता हूं ताकि मैं सीरियस लोगों को इन्वाइट कर पाऊँ। साथ में अगर आप कॉम्बो चेक करोगे, आपको बहुत अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आदित्य मुझे तुम्हारे साथ 1-on-1 बात करनी है, तो चूंकि मेरे पास समय की कमी होती है, तो इसके लिए आप अपने कॉल को बुक कर सकते हैं, वो चेक कर लीजिए यहाँ पर। और मैं आपके साथ पर्सनली बैठ के आपके उन डाउट्स को, लाइफ प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम है करियर लाइफ की, वो मैं सॉल्व करने में पूरी हेल्प करूँगा।
एंड इसी पे करूंगा कि आदित्य ये है मेरी स्किल, ये है नॉलेज, मतलब मैं जानता हूं कुछ, मुझे पता है मैं मार्केट को वैल्यू दे सकता हूं, पर कैसे मैं कंसिस्टेंट पैसा कमाऊं, कंसिस्टेंट कमाता रहो अच्छे लेवल पे। उसके लिए मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने रेबल्स क्लोजर्स में, जहां मैं रहता हूं। फर्स्ट लैक इज अ डिफरेंट वर्कशॉप। जो लोग पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं समझते और स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट लैक वर्कशॉप। लेकिन कुछ लोग जानते हैं कैसे ये सब चीजें काम करती है, बट यू नीड हैंड होल्डिंग सपोर्ट, कि कोई गाइड करे मुझे किन चीजों में 3-4 महीने में पैसे के गेम को शॉर्ट कर दे, तो मैं वहां पे इन्वाइट करता हूं अपने रेबल्स क्लोजर्स में। वहां पहले आप सीट बुक कर लीजिए, लेकिन इट्स अ पेड सर्विस, क्योंकि मैं और मेरी टीम वहां पे रहेंगे, सो इट्स क्वाइट हाई एज कंपेयर टू द वर्कशॉप। तो वहां पे बहुत सिलेक्टेड लोग आएंगे जो लोग सीरियस है मनी गेम को लेकर। चलिए अब सब लोग मुझे बताइए, हाउ वाज द वीडियो? डीप था, कॉन्कर करने वाला है? लिखिए यहां पर, यस आई एम रेडी फॉर कम बैक, यस आई एम रेडी फॉर कम बैक, यस आई एम रेडी फॉर कम बैक। तब मुझे पता चलेगा क्या रिवॉल्यूशन आने वाला है, क्या सही में काम होने वाला है। और प्लीज काम भी करना है, सिर्फ लिखना नहीं है। और इसके अलावा आपके कोई भी ओपिनियन, कोई भी सजेशन, कुछ भी अच्छा लगता है, अपने एक्सपीरियंसेस, क्या मेरे थ्रू आपको सीखने को मिल रहा है या मेरे बारे में कुछ कहना है, बताइए सर। मैं रीड करता हूँ, स्टोरीज लगाता हूँ, लाइक करता हूँ, मुझे यही करना अच्छा लगता है, मेरा यही काम ही है। साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, कुछ भी मिस आप नहीं कीजिए। इसी के साथ कोई अच्छा टॉपिक हो तो सजेस्ट कर दीजिएगा, आज नहीं तो कल बनेगा, ये भी एक डिमांडेड टॉपिक था। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल टॉप क्लास कंटेंट के साथ। ग्लोरी, वेलकम।